मेरा नाम है संजय भाविस्कर। आज हम एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हम सबको लगता था कि ये शायद से नामुमकिन सी बात है जो कि रियलिस्टिक में हो सकती है। बट अभी न्यूज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ये सचमुच हो सकता है। तो जैसे आप न्यूज़ देख रहे हो कि महाराष्ट्र रेरा टू स्टार्ट ग्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड प्रमोटर्स। इस न्यूज़ के पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेना चाहता हूँ, कि 30 तारीख को बेसिकली 30 मई को इंडिया के जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी है, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि एक क्रेडिबल फ्रेमवर्क होना चाहिए गुड एंड बैड डेवलपर्स के लिए, गुड एंड बैड प्रमोटर्स के लिए। उसका मतलब क्या है कि रियल एस्टेट में क्या होता है बेसिकली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है प्रोजेक्ट डिले होने के लिए कि कैश फ्लो कैश फ्लो प्रॉपरली बिल्डर के यहाँ से मैनेज नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो इसी की लाइन पर देखा जाए तो जो हाउसिंग सेक्टर ने कहा है उसी को मद्दे रखते हुए महारेरा ने एक और कदम आगे बढ़ाया और क्यूआर कोड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाउ इसी के लाइन के ऊपर जाते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक और अभी कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द से चालू हो जाएगा कि स्टार्ट ग्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटर्स। इसका मतलब क्या है और ये क्यों, किस लिए होने वाला है। पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत काफ़ी है दोस्तों, कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपर्स। एक तो बाय एंड लार्ज मेजर डेवलपर जो है, जो फैमिली ओन बिजनेस है, उनका है। दूसरा नंबर आता है जो ज़मीन के मालिक होते हैं, वो किसी के साथ दोस्ती यारी में प्रोजेक्ट जो जेवी में बनाते हैं, वो एक हो गया। एंड उसके बाद में द कॉर्पोरेट्स। तो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो गिने चुने ही है महाराष्ट्र में, और पूरे इंडिया में देखा जाए तो हार्डली आप गिनती गिन सकते हो। अदरवाइज बाय एंड लार्ज जो लैंड ओनर है वो, और जो फैमिली ओन बिजनेस वाले हैं वो। तो इन दोनों कैटेगरी में बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, और वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। अब इसी के लिए गवर्नमेंट ने और महारेरा ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और वहाँ पे कहा है कि हम डेवलपर्स की ग्रेडिंग करेंगे। यानी इसमें क्या होगा, जिस तरह से जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हो और बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करती है, और उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, राइट। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेवलपर का भी ग्रेडिंग होगा, ए, बी, सी, डी फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्लियर कट व्यू आएगा कि ए माने कौन से डेवलपर्स होंगे, बी कौन से होंगे, सी कौन से होंगे, डी कौन से होंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो ग्रेडिंग वाइज आपको जो अच्छे डेवलपर्स है, जिनकी ग्रेड अच्छी है, उनके पास अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, घर लेते हो, तो आपको 99% श्योरिटी मिल जाती है कि आपको वो घर टाइम पे मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगा, और अच्छा कंस्ट्रक्शन करके आपको टाइमली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिले क्यों होते हैं। एक तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है, दूसरा फंडिंग का इशू आता है, तीसरा जो डेवलपर्स होते हैं वो जो लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल जो लोग होते हैं, लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको मैनेज समहाउ नहीं कर पाते हैं, या देर आर मेनी वेरियस अदर रीजंस जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो सकता है या होता है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महारेरा ने ये अच्छा सा वेलकम वाला कदम उठाया हुआ है, जिसकी हम लोग सब सराहना करेंगे। और डेवलपर्स भी उसके लिए काफ़ी खुश होगा कि जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा तो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टूज, कि प्रोजेक्ट टाइम पे क्लियर किया जाए, अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, और कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दी जाए। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसके ऊपर उनको ग्रेडिंग किया जाएगा। तो इसमें अगर देखते हो आप दोस्तों, तो इसमें
महारेरा जस्ट प्लान कर रहा है और उसमें सजेशंस मंगा रहा है। उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि महारेरा हैज प्रिपेयर डिटेल प्रपोजल टू सेट द क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन सच रेटिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। It has invited suggestions and objections of various stakeholders on the same by July 15th। आगे आगे हम जो जाते हैं तो उसमें ये भी कहा गया उन्होंने कि as a part of its exercise to empower house home buyer, Marera has already made it mandatory for developer to use quick response code, माने QR code containing all project information to all advertisement from 1st August। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर ये आपने मिस कर दिया होगा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। एंड उसके आगे जैसे हम आगे जाएंगे और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, होम बायर्स डिलीमा, होम बायर डिलीमा ये कि लैक ऑफ क्लैरिटी, एज आई टोल्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रीमाइस परमिशंस इन द हाउसिंग सेक्टर, रिलायबिलिटी ऑफ डेवलपर्स एंड इटरेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये सब चीज़ें उसमें ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पर महारेरा क्या कहना चाहता है? महारेरा ये बोलता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है कस्टमर्स के लिए और अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए, ये टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अब ग्रेडिंग करते समय महारेरा इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेगा। सो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है, द फैक्टर विल बी इंक्लूडेड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, technical approvals from the competent authorities, pending litigations, and various compliance reports to uploaded on a Maharera portal within the prescribed format। सो ये चार क्राइटेरिया ध्यान में रखी जाएगी। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। डेवलपर काफ़ी बार प्रोजेक्ट हाथ में ले लेता है और डिलीवरी 4 से 5 साल में होती है और आज के हिसाब से वो प्लान करते हैं। सो अगर आप देखा जाए तो क्लासिकल एग्जांपल कोरोना का है। कोविड के पीरियड में उनके पहले जिन्होंने प्लान किया था और उसके बाद में जिनकी डिलीवरी है, आप देखो रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगभग 50-60% अप हो गए हैं। ये तो कोई भी डेवलपर एज्यूम नहीं कर सकता कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए। अदरवाइज आफ्टर कोरोना आप देखिए कि काफ़ी सारे डेवलपर जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनका एनसीएलटी में पेंडिंग पड़ा हुआ है और उन्होंने बैंकरप्सी घोषित की हुई है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि टेक्निकल अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। काफ़ी बार टेक्निकल अप्रूवल्स के लिए टाइम लगता है या आधे तो टेक्निकल अप्रूवल लेके कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया जाता है, तो उसके कारण भी डिले हो सकता है। तीसरा पेंडिंग लिटिगेशंस, देयर माइट बी फ्यू लिटिगेशंस ऑन लैंड जो कि छुपा जाता है, डिलिबरेटली छुपा जाता है, या कोर्ट में केस चल रही है फिर भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है और मिड वे में अगर अगर कोर्ट की हियरिंग या कोर्ट का जो ऑर्डर पास होता है अगर प्रोजेक्ट के खिलाफ जाता है तो प्रोजेक्ट फिर लिटिगेशन में आ सकता है और पेंडिंग हो सकता है। सो ये सारी सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हुए और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी रिस्की सेक्टर है वहाँ पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, विद इन दी डेवलपर प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जो थर्ड पार्टी फैक्टर कहा जाता है कि जो अपने हाथ में नहीं होते हैं, ये कभी भी अराइज हो सकते हैं। ये सब अनसर्टिनिटी ध्यान में रखते हुए अगर पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए तो आई एम वेरी मच श्योर कि प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलेगा, प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करके मिलेगा। तो वही महारेरा ध्यान में रखते हुए बिल्डर की ग्रेडिंग करना चाहता है कि जो बिल्डर प्रॉपर टाइम पे प्रोजेक्ट दे सके। इसमें और आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया कि टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल में क्या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, क्वार्टरली annual compliance reports, looking booking percentage, etc. will be provided. Financial detail will be included in financial liability, financial progress of the project, annual audit certificate, etc. Legal details will show if there are any case against the project. Complaints, warrant issued by महारेरा, ये सारी चीजें उसमें ध्यान लिखी जाएगी।
उसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे देखा जाए, इसमें भी लिखा गया, द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट डिटेल, लोकेशन, डेवलपर, फैसिलिटीज एक्सेट्रा इन द फर्स्ट फेज। अब इसमें सिनाप से देखा जाए, अगर शॉर्ट में रैप अप करते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है इनकी तरफ से भी कि फोर इम्पोर्टेंट सिनाप snap points of the project will be released in the second and final phase based on above information to determine the ranking. It will be contain project overview, technical, financial, and legal details of the project. The information based on which the ranking will be decided will be publicly available to home buyers. The ranking will be made public from April 2014, so 24 से ही अवेलेबल होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल डेवलपर फर्टिलिटी कि अभी काफ़ी टाइम है, इसमें आप आपकी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या पेंडिंग है, उनको आप अच्छी तरह से डेवलप करिए, जल्दी कीजिए और हैंड ओवर कीजिए ताकि आपकी रैंकिंग उसमें अच्छी आए और आगे चल के प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी बिके और यही फ़ायदा अपने जो होम बायर्स है उनके लिए भी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम है संजय भावेश।